जय हिंद दोस्तों आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो आपका डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, इसी को आज हम देखने वाले हैं। वैसे जो आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है सभी एग्जाम के लिए आपका उपयोग हो, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत ही बेहतरीन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको दोस्तों 6 तारीख को करवाया गया था, 6 अगस्त को ये आपका पेपर करवाया गया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है इसको हम देखेंगे, और लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आप लोग जो है कितना प्रश्न 100 में से कर पाए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न हमारा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संजय का शुभारंभ किया है, यह है आपका क्या, संजय क्या है दोस्तों। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली हो जाएगा, BSS हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो पहले का बी जो है राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किससे जो 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र से जो है सम्मानित किया गया है, शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है किसको। इसका उत्तर हो जाएगा जैसे आपका लिखा गया है कारपोरल दाभी संजय हिफाबाई, उसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस, मेजर आशीष दहिया। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हमारा जो है सही है, बताइए सही हमारा कथन क्या है। सही कथन की बात करते हैं तो कर्नाटक में KWI यानी क्वीन शहर की स्थापना जो है की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो केवल 1 आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए जो है बढ़ा दिया गया है, कितनी अवधि के लिए दोस्तों बढ़ा दिया गया है, तो आपका 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 4 का ए सही उत्तर हो जाएगा, 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी IBC ऐतिहासिक भगवान बुद्ध त्रिनेत्र त्रिसेवा अभियान की शुरुआत की घोषणा की जा रही है। यह सहयोगात्मक पहल किन देशों के सशस्त्र बलों को एक साथ लाती है। इसका उत्तर हो जाएगा भारत नेपाल श्रीलंका होगा। क्या होगा, भारत नेपाल श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि पोलर नदी बेसिन खबरों में था, यह कहाँ स्थित है। पोलर नदी बेसिन खबरों में था, यह कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, उसके बाद तमिलनाडु में देखने को मिलता है, फिर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है केरल में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1, 3, 5 जो है दोस्तों सही होगा, 1, 3, 5। अगला है किसान कवच सूट किसानों को निम्नलिखित में से किससे बचाता है, निम्नलिखित में से किससे बचाता है। तो ये देखिए कीटनाशक से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम से बचाता है। ऑप्शन नंबर जो है 7 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अपनाए गए साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। देखिए सही कथन के बारे में पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सभी हमारा सही हो जाएगा। इसको पढ़ते हैं। पहला हमारा कथन है कि इसका उद्देश्य व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों को लक्षित करने वाले बढ़ते साइबर अपराध खतरे को संबोधित करना है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। अगला हमारा दूसरा की बात करते हैं तो सम्मेलन आंतरिक सहयोग, पीड़ित सहायता और रोकथाम पर केंद्रित है। तीसरा की बात करते हैं तो यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अभिसमय है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 8वें का जो है डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। उपयुक्त शहरों में से कौन से शहर दुनिया के 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल है। तो देखिए इसका आंसर आप 9 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 और 3 जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। केवल 1 और 3 राइट आंसर होगा। अगला है कि फ्रेडरिक मर्ज किस देश के नए चांसलर जो है चुने गए हैं। फ्रेडरिक मर्ज किस देश के नए चांसलर दोस्तों बने हैं, तो ये हो जाएगा जर्मनी। दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा जर्मनी। आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के साथ पहली बार मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लिया है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मालदीव। दोस्तों देखेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा मालदीव। अगला कि भारत और किस देश के बीच मुक्त है ना, किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। तो ये आपको हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा यूनाइटेड किंगडम, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है, 2025 का उद्घाटन किया है।
तो ये आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा नई दिल्ली। दोस्तों देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला है कि मध्य प्रदेश किस राज्य सरकार, माफ कीजिएगा, किस राज्य की, फिर से पढ़ते इसको हम। देखिए मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ मिलकर भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर बनाएगा, है ना, अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर बनाएगा। तो ये हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा S-400 किस देश की उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है जिसे भारत ने खरीदा है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा रूस हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 15 का सी उत्तर हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न है कि अशोक के किस शिलालेख के शीर्ष गज की आकृति के उत्कीर्णन के साथ जो है गस्तमे लेख अंकित है। गस्तमे लेख दोस्तों आपका अंकित है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर जो है 16 का हो जाएगा कालसी। दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा कालसी। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो, डैश अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत जो है छोड़ गए। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 17 का। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा बताइएगा। देखिए 17 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला कि लंपट मूर्ख किस मुगल बादशाह को कहा जाता था। लंपट मूर्ख दोस्तों ये हम कहते थे जहांदार शाह को कहते थे। किसको? जहांदार शाह को। ऑप्शन नंबर बी होगा जहांदार शाह। अगला है किस अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा जाता है ना दोस्तों, मलेच्छ कहा जाता है या फिर मलेच्छ कहा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा 19 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा। 19 हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा जूनागढ़ अभिलेख। आगे बढ़ते हैं। कार्नेवालिस के सुधारों के विषय में कौन सा कथन जो है असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। अब गलत के बारे में आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा बी गलत हो जाएगा। जैसे भारतीयों के लिए सेवाओं के द्वार जो है खोला गया, गलत हो जाएगा। बाकी कंपनी के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि किया गया, सही है। कंपनी के खर्च में कमी और कानूनों को संग्रहित किया गया। अगला कि भारत में मानसून की अवधि औसतन कितना समय के लिए जो है विस्तारित होती है। कितना समय के लिए दोस्तों आपका विस्तारित होती है। तो राइट आंसर देखेंगे 21 का। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 100 से 120 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 100 से 120 दिन। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ है। दोस्तों संविधान सभा का गठन हुआ है तो ये आपका नवंबर 1946 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा नवंबर 1946। अगला कि भारतीय संविधान में परमाधिकार लेख किस देश के संविधान से लिया गया है। परमाधिकार लेख जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है 0 है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 24 का। तो हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों क्या होगा नागालैंड। देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड। अगला है किसका मिलान गलत है। बताइए किसका मिलान गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो पैशाच विवाह बलपूर्वक कन्या को छीनकर किया गया, यह गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी गंधर्व विवाह की बात करते हैं, प्रेम विवाह, ब्राह्मण की बात करते हैं तो यह हो जाएगा समान वर्ण में विवाह, और देव की बात करते हैं तो पुरोहित के साथ विवाह सही होगा। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया वे थे। तो स्वामी श्रद्धानंद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा स्वामी श्रद्धानंद। आगे हमारा प्रश्न है कि सही सुमिलित करना है सहायक नदी और आपका एक तरफ नदियां हैं। देखिए जैसे अगर हम बेतवा की बात करते हैं तो आपका यमुना होगा, सिपरा की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा चंबल, वेनगंगा की बात करते हैं तो दोस्तों वेनगंगा आपका हो जाएगा गोदावरी, और तवा जो है आपका नर्मदा। तो ऑप्शन नंबर बी 2 1 4 3 सही होगा 2 1 4 3। आगे बढ़ते हैं। पैठन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है बताइए। तो ये आपको देखने को मिलता है गोदावरी पर। क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा गोदावरी पर आपको देखने को मिलता है। आगे हमारा देखिए मिलान करना है स्थल और एक तरफ हमारा जो है खोजकर्ता दिया गया है। आप चाहे तो इसको आराम से बना सकते हैं। इसका ऑप्शन देखिए 29 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, है ना। आप इसको बना लीजिए क्योंकि ये ऊपर नीचे दिया गया थोड़ा सा मिलाने में दिक्कत होता है। अगला है कि अन्य की तुलना में निम्न में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए उपयुक्त है। काजू की वृद्धि के लिए देखेंगे तो आपका लाल लेटराइट मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 30 का ए सही उत्तर हो जाएगा लाल लेटराइट मिट्टी
राइट आंसर होगा। अगला है किस शासन ने भवन निर्माण के लिए एक नए विभाग दीवान ए इमारत खाना को स्थापित किया है? दीवान ए इमारत खाना को स्थापित किया है। तो राइट आंसर देखेंगे 31 का तो सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 का 1 का क्लाउज सी में सहकारी समितियां शब्द जो है जोड़ा गया है? सहकारी समितियां शब्द देखिए 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 32 का सी सही होगा। अगला है कि पानीपत का तीसरा युद्ध में किसने मराठा तोपखाने का जो है नेतृत्व किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा इब्राहिम गारदी होगा। क्या होगा? इब्राहिम गारदी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा इब्राहिम गारदी। अगला कि विजयनगर साम्राज्य की बदलती राजधानियां का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम देखेंगे तो देखिए आपका पहले हो जाएगा आनेगोंडी, विजयनगर, हम्पी और पेनुकोंडा और चंद्रगिरी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 34 का। आगे बढ़ते हैं, दार्शनिक और एक तरफ हमारा जो है दर्शन मिलान करके बताना है दोस्तों। चलिए इसको मिलाते हैं। जैसे 35 नंबर है ना, तो यहाँ पर देखिए रामानुज की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा विशिष्ट द्वैत हो जाएगा। माधवाचार्य की बात करते हैं तो ये हो जाएगा द्वैत। निम्बका की बात करते हैं निम्बाक है ना, निम्बार्क लिखा गया है, निम्बार्क। तो ये आपको हो जाएगा द्वैताद्वैत। और बल्भाचार्य की बात करते हैं शुद्ध द्वैत। तो ऑप्शन नंबर जो है 35 का डी सही उत्तर होगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? देखिए चारों आश्रमों का दोस्तों उल्लेख मिलता है तो आपका जवाबलोपनिषद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 37 का तो ए राइट आंसर होगा। अगला है कि देवमाली की डैश सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? देवमाली की डैश सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो ये हो जाएगा ओडिशा। दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। आगे बढ़ते हैं, अगला कि मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा क्या है? तो सही के बारे में देख लेते हैं, इसका ऑप्शन क्या दिया है। तो कि 39 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। 1 और 2 सही है। पढ़ते हैं, देखिए हैदर अली और टीपू के समय मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रक में था और टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर जो है कहा जाता था। तो आपका 1 और 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सत्य कथन का चयन करें। सत्य यानी सही हमारा क्या है? तो सही में देखेंगे तो भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है। तो यही देखेंगे तो 40 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि राज्यों के नाम और एक तरह हमारे जो है राज्यसभा में सीट दिया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे क्या हमारा इसमें दिया गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं झारखंड है ना, तो झारखंड की बात करते हैं तो आपका 6 हो जाएगा। और उत्तराखंड की बात करते हैं 3, छत्तीसगढ़ का हो जाएगा 5 और पंजाब का हो जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर जो है 41 का डी सही होगा। अगला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित होती है किसके पास? तो ये दोस्तों निहित होती है राष्ट्रपति में निहित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति में निहित होता है। आगे है विशेष लक्षण और एक तरफ हमारा जो है ग्रह दिया गया है। विशेष लक्षण और एक तरफ ग्रह है। देखिए अब इसको मिलाते हैं। देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आप सभी को पता है दोस्तों, ये आपका बृहस्पति हो जाएगा। और एक सेकंड, छोटा पूछा है ना, छोटा आपका देखिए बुध हो जाएगा और सबसे बड़ा देखेंगे तो आपका बृहस्पति हो जाएगा। और क्या दिया गया है? और आपका दिया गया है सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह की बात करते हैं शुक्र होगा और सूर्य से सबसे दूर ग्रह की बात करते हैं तो ये आपका नेपच्यून होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 43 का डी सही होगा। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्माण है ना, विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो प्रवृत्त रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 वर्ष से अधिक नहीं, 1 वर्ष से अधिक नहीं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में शिक्षा एवं कला विभाग से संबंधित था। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, सी राजगोपालाचारी जो है राइट आंसर होगा। जनरल विंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया था?
तो कानपुर के निकट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा, कानपुर के निकट। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका मिलान करके बताना है सूची 1 को जो है सूची 2 में। चलिए इसको मिलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आपका दिया गया, एक तरफ हमारा प्रावधान है, एक तरफ हमारा जो है संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या दिया गया है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, 47 नंबर का आंसर क्या होगा। देखिए, विधि के सम्मुख समानता की बात करते हैं, विधि के सम्मुख समानता, तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 14 हो जाएगा। कार्य करने का अधिकार, एक सेकंड थोड़ा सा इसका नंबर देख लेते हैं, ठीक है। तो विधि के सम्मुख समानता दोस्तों देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 14। कार्य करने का अधिकार देखेंगे तो यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 41। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां की बात करते हैं तो यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 42। और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं तो अनुच्छेद 45 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी 3, 4, 1, 2 सही उत्तर होगा। भारत में योजना आयोग राज्य एवं राष्ट्र में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए जिसके सूत्र का जो है प्रयोग करता है, तो ये हो जाएगा DT लकड़वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। अगला है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का रैंकिंग क्या है। तो भारत का रैंकिंग की बात करते हैं तो ये आपका 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा 14। आगे हमारा है देखिए चित्रकार, और एक तरफ हमारा जो है चित्र दिया गया, चित्रकार और एक तरफ हमारा जो है चित्र है। तो 50 की बात करते हैं तो देखिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। जैसे अगर हम लियोनार्डो दा विंची की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा लास्ट सफर होगा। माइकल एंजेलो की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा लास्ट जजमेंट। राफेल की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा मेडोना। और ह्यूबर्ट तथा जैन की बात करते हैं तो एडोरेशन ऑफ लैम्ब होगा। तो 50 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 4, 3, 2, 1 होगा। क्या होगा? 4, 3, 2, 1। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया है? इसका उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के समय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा, असहयोग आंदोलन के समय। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं। जैसे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1780 से 84। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1750 से 54। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं तो 1803 से 5 हो जाएगा। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की बात करते हैं तो 1878 से लेकर 80 के बीच में होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 2, 4, 1, 3 होगा। 2, 4, 1, 3। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रम से कितना जो है निर्धारित किया गया था? तो कितना किया गया था? तो ये आपका 14 से 18 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 14 और 18 वर्ष, है ना। तो लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष। मनुष्य के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है? क्या शामिल नहीं होता है? तो एलिसा दोस्तों आपका शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में जो है निरूपित करती है? बताइए। इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 का। बताइए क्या होगा? देखिए 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 55 का सी सही होगा। एक अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का अर्थ क्या है? एक अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा, सतत विकास प्रारंभ होता है। सतत विकास प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? जीवित कोशिका है तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, माइकोप्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किन 3 यूरोपीय देशों के बीच गठबंधन को ट्रिपल अंतात यानी 1882 के रूप में जो है जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली होगा। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? देखिए सर्वोत्तम ईंधन की बात करते हैं तो ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? सही उत्तर बताइए क्या होगा? देखिए सही उत्तर की बात करते हैं तो वन नीति सही है, पर्यावरण अधिनियम 1986 सही है, औद्योगिक नीति है, उसके बाद आपका शिक्षा नीति भी शामिल है। तो सभी हमारा देखेंगे तो चारों ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? देखिए आहार श्रृंखला का दोस्तों सही क्रम की बात करते हैं तो ये आपका डाइटम, उसके बाद क्रस्टेशियाई, हेरिंग। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा।
अगला है कि नीब में सिहाई के प्रवाह होने का कारण क्या है। तो इसका कारण क्या होता है, तो केशिकत्व की वजह से आपका दोस्तों नीचे आता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। मैग्नेटाइट है ना, मैग्नेटाइट है दोस्तों, तो ये आपका Fe3O4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आगे हमारा है ज्वालामुखी है, और एक तरफ हमारा देखेंगे तो देश दिया गया है। 64 की बात करते हैं, जैसे सबनकाया की बात करते हैं 64 का, तो ये आपको हो जाएगा पेरू हो जाएगा। माउंट एटना की बात करते हैं, माउंट एटना, तो ये आपको हो जाएगा इटली होगा। कोलिमा की बात करते हैं, कोलिमा, कोलिमा दोस्तों आपका हो जाएगा मैक्सिको, और मेरापी हो जाएगा इंडोनेशिया, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 2143 होगा, 2143। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकीय संतुलन से संबंध नहीं है। तो इसका हो जाएगा औद्योगिक प्रबंधन नहीं है, बाकी जल प्रबंधन है, वनरोपण है, और वन्यजीव सुरक्षा भी शामिल है। पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है। देखिए पृथ्वी के भ्रमण गति की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा 28 किलोमीटर प्रति मिनट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये जो है राइट आंसर होगा। अगला है कि यदि प्रक्षेप्य के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास क्या होगा। अधिकतम परास कि आपका 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों तो 67 का जो है बी सही हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगला है कि इन प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक की रचना जो है किसने किया है। तो ये आपको हो जाएगा इरेस्मस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 68 का ये सही उत्तर हो जाएगा इरेस्मस। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी। प्रतिनिधियों की जो संख्या दोस्तों आप ये देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 33 जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 33। अगला है बेरियम मिल के डैश के लिए उपयुक्त होता है या फिर प्रयुक्त होता है। देखिए ये आपको हो जाएगा पोषण नाल के एक्स किरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 70 का बी सही होगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में आपका होता है, बताइए तो किन देशों के बीच में होता है। तो इसका आंसर आप 71 का देखेंगे तो हो जाएगा आपका भारत मलेशिया दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा भारत मलेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिया को अधिकतम दर्शनीयता देता है, बताइए 72 का आंसर क्या होगा। तो ये आपका पीला हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा पीला। अगला कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है। देखिए 73 का हो जाएगा 2003 चेन्नई में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 2003 चेन्नई में। अगला कि चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। कहाँ पे, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी होगा तमिलनाडु। वह परिस्थिति है जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है उसको कहते हैं क्या, बताइए। उसको देखेंगे तो हम जो है हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन नंबर डी होगा हाइपोग्लाइसीमिया। अगला है जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता है उनका नाम क्या है। तो आप सभी लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा धरती आबा, अगर देखें तो बिरसा मुंडा को कहते हैं धरती आबा, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी हो जाएगा बिरसा मुंडा। आगे बढ़ते हैं, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित जो है किया जा सकता है। भारत को भौतिक प्रदेशों में तो ये हो जाएगा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है, बताइए। पोलियो को दोस्तों हमारा कारण क्या है, तो एक वायरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा एक वायरस, आप याद रखिएगा भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, बताइए। इनमें से हमारा जो है कौन सा हरित गृह गैस नहीं है, तो नहीं है तो ऑर्गन देखिए आपका नहीं है, बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, देखिए हाइड्रोजन का दोस्तों समस्थानिक नहीं है तो इट्रियम देखिए नहीं है, बाकी प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और आपका ट्राइटियम भी शामिल है। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा जो है किया गया है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा 81 का, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका आर्क ड्रोन, देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा आर्क ड्रोन, ऑप्शन नंबर सी होगा आर्क ड्रोन। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति डैश के प्रकार होते हैं, शक्ति डैश के प्रकार होते हैं। देखिए ये आपका 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 82 का ए सही उत्तर हो जाएगा 3।
भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र जो है लगाया गया है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 83 का तो हो जाएगा आपका पानीपत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पानीपत, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? बताइए, देवदासी परंपरा से है तो 84 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। मोहिनी अट्टम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, तो सर्वाधिक तेज गति से आप देखेंगे तो हो जाएगा लेजर प्रिंटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा लेजर प्रिंटर, याद रखिएगा। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया है? मगध साम्राज्य में दोस्तों नहीं किया है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो काशी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा काशी। आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? बताइए, इनमें से हमारा दोस्तों जो है किसका सुमेल नहीं है? तो वर्मिंघम जलपोत निर्माण नहीं है, बाकी ये डेट्राइट आपका ऑटोमोबाइल, और लिखा गया है मैग्नीटो गोस्ट देखेंगे तो गोस्ट जो है लोहा एवं इस्पात, जोहान्सबर्ग सोना खनन। भारत में अपनाए गए महालनोबिस मॉडल के साथ निम्नलिखित में से किस अन्य अर्थशास्त्री का नाम जुड़ा हुआ है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 88 का तो ऑप्शन नंबर सी होगा G.A. फेल्डमैन, दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल व बास्केटबॉल खेलते हैं? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, खो खो की बात करते हैं 9 प्लेयर हो जाएंगे, कबड्डी में हो जाएगा 7, वॉलीबॉल में हो जाएगा 6 और बास्केटबॉल में हो जाएगा 5। अगला कि ज्योति रंधावा संबंधित हैं, तो ये संबंधित है किससे? गोल्फ से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गोल्फ। निम्नलिखित में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है? तैराकी के दोस्तों शैली नहीं है, तो जैसे फ्रंट स्ट्रोक नहीं है, पत्तियों में नहीं होते हैं, पत्तियों में दोस्तों नहीं होते हैं, तो लेंटिसेल दोस्तों नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेंटिसेल। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? दोस्तों ये किया गया 1957 में किया गया, ऑप्शन नंबर डी होगा 1957। जहांगीर के समय निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है मुगलों से जीत लिया गया है ना? मुगलों से जीत लिया गया, तो ये हो जाएगा कंधार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कंधार। किस वर्ष एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत किया गया है 1978 से 79, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शर्करा विलयन के किण्वन से बचने वाली गैस कौन सी है? तो ये दोस्तों हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था कौन? तो ये हो जाएगा मुल्ला तकिया होगा, मुल्ला तकिया। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे कौन? तो ये हो जाएगा आपका मजरूहुल हक, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है, तो गंगा मिलती है दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा महानंदा हो जाएगा, आंसर आपका डी होगा महानंदा। आगे बढ़ते हैं कि प्रस्तावना में उल्लिखित संप्रभुता शब्द का आशय है। देखिए भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। भारत के उत्तर और कोई शक्ति नहीं है, भारत के ऊपर और कोई शक्ति नहीं है, और वह अपने मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। भारत किसी भी विदेशी राज्य का सीमा अधिग्रहण कर सकता है। तो आंसर हमारा जो है उपयुक्त सब सही है। आप लोगों ने ईमानदारी पूर्वक कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके प्रॉपर तरीके से बताइए। और कल आपका जो है बिहार स्पेशल जो आपका करंट अफेयर है मास्टर वीडियो आ जाएगा MCQ का, तो आप उसको देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।